हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, कैलकुलस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अवकलन का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर पहला लेक्चर देखिए। ठीक, देखिए इसमें हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कल इसके पहले वाले लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन किए तो उसमें हम लोग ये नहीं देखे थे कि ट्रिक हमारी कहाँ से आई थी। आज हम इस ट्रिक को देखेंगे कैसे कहाँ से आई थी। ठीक, देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं ए एफ एक्स प्लस बी सी एफ एक्स प्लस डी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉफिशिएंट का गुणांक बटे नीचे वाले कॉफिशिएंट का गुणांक नीचे, जो कांस्टेंट बचते हैं बी और डी एज ए लिखते हैं। ठीक, उसके बाद जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इनटू में, बटे नीचे का होल स्क्वायर करते थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालते थे ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ये चीज हमारी कहाँ से आई थी, ये देखिए, जो y बराबर ए एफ एक्स प्लस बी सी एफ एक्स प्लस डी, हम बता रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन रूल पढ़ चुके हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का जो नीचे वाला होता है उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, जो फंक्शन होता है नीचे वाला वो एज इट यहाँ लिखते हैं। देखिए हम लोग सी एफ एक्स प्लस डी एज इट लिखे हैं। ठीक, फिर नीचे का अवकलन करते हैं, ऊपर का अवकलन करते हैं, ए एफ एक्स प्लस बी। तो ए एफ एक्स का क्या, एफ डैश एक्स प्लस बी का जीरो, उसका लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर माइनस, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको रखेंगे, इसका हो गया इसको रख दिया हमने ए एफ एक्स प्लस बी, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे सी एफ एक्स प्लस डी का, सी कांस्टेंट एज इट, एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस डी का जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमने क्या किया, इसका इनटू इसमें कर दिया, तो बन गया क्या, ए सी एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए डी एफ डैश एक्स, यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, ए सी एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक, अच्छा माइनस ये प्लस, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो बी सी एफ डैश एक्स। हमने ये देखा, ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए डी एफ डैश एक्स माइनस बी सी एफ डैश एक्स। हमने क्या किया, एफ डैश एक्स कॉमन ले लिया, बन गया क्या, ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स बटे सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए इसको क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग प्रूव भी कर लिया। ठीक, अब इसको एज ए ट्रिक हम लोग लागू कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक, नोट करिए। ठीक, हम रीड कर रहे हैं। देखिए पिछले लेक्चर वाले में हम कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, उसको हम लोग करेंगे। अच्छा, ये एक कैसे क्वेश्चन होंगे, जब इस फॉर्म में बनेंगे ए एफ एक्स प्लस बी बटे सी एफ एक्स प्लस डी, तभी इसको हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे, क्वेश्चन रूल से लगा देंगे। ठीक, जैसे y बराबर 3 साइन एक्स प्लस 6 बटे साइन एक्स। जो बच्चा पढ़ा है 1 मिनट के अंदर कर देगा। देखिए यहाँ जीरो बना सकते, इसके साथ 1 है, तो यहां से डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या बनेगा। ठीक, इसका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एज इट, नीचे वाले कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट एज इट। फिर क्या करते हैं, इनटू क्या करते हैं, फंक्शन का गुणनफल अवकलन का। ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स बट्टे नीचे वाले का होल स्क्वायर। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 1 6 बट्टे साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6 कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा जो बच्चा ये नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। देखिए क्वेश्चन रूल से देखिए क्या करेगा, वो y बराबर है 3 साइन एक्स प्लस 6 बटे साइन एक्स। आ रहा है पूरा क्लियर तो दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर कोई नहीं ये ट्रिक पढ़ा तभी कर सकता, बस कैलकुलेशन उसकी फास्ट होनी चाहिए। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या बताया अभी, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला जो फंक्शन होता है एजिट यहाँ रखते हैं, हमने रख दिया साइन यहाँ। ठीक, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या बचेगा 3 कॉस एक्स प्लस 6 का जीरो, उसका लिखने की जरूरत नहीं, माइनस, अच्छा जिसका हो गया उसको रखेंगे 3 साइन एक्स प्लस 6 को एज इट रख दिया हमने, 3 साइन एक्स प्लस 6 को एज इट हमने रखा। फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ डीवाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 3 sin x cos x, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 3 sin x cos x, ये माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 cos x बटे sin x का होल स्क्वायर। तो ये और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा -6 cos x बटे sin x का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करिए। अगर कोई ट्रिक ये नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद अगर क्वेश्चन रूल पढ़ा है तो लगा लेगा। हम लोग पहले लेक्चर में क्वेश्चन रूल भी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं, यहाँ sin x यहाँ tan x होता तब नहीं लागू होता। ठीक, यहाँ तब tan x होता लागू नहीं होता। ठीक, तब क्या कैसे करते हैं लोग, क्वेश्चन रूल लगा करते हैं। ठीक, इस प्रोसेस से नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, एज ए ट्रिक हम लोग करेंगे डिवाइड अपॉन डी एक्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं, इसका कांस्टेंट। ठीक, फिर नीचे वाले कांस्टेंट नीचे लिखते हैं, ये -5 है, यहाँ भी -5 है। ठीक, फिर क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन का इंटू कर देते हैं। यही हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बटे क्या करते हैं नीचे का होल स्क्वायर। ये तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन रूल में हम ये बता भी दिए थे, फंक्शन जब इस फॉर्म में होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर बनता ही है। ठीक, ध्यान से डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 -10, 1 इंटू -5 बीच में -5 होता ही है, माइनस होता ही है। ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर इंटू 2x, तो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो -5 इंटू 2 -10x। ठीक, बटे x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। नोट करिए, आ रहा है पूरा क्लियर, देख लीजिए। आ तो रहा। ठीक, नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिए थे y बराबर 3 log x प्लस 5 बटे 2 माइनस log x। ठीक, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे अपने 3 log x। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा जो हम पढ़े ए एफ एस प्लस बी सी एफ एस प्लस डी, एफ एक्स के नीचे ही फंक्शन होना चाहिए, जिससे यहाँ लॉग इसको इधर कर लीजिए, तो हम -log x करते हैं, अब +3 ऐसे ही रख दिया हमने। अब देखिए हम पूरा डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे, डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या होगा, ए डी, ए कितना 3, डी कितना 3, 3 इंटू 3 9 माइनस बी सी, बी कितना 5 और सी कितना है -1, -1 इंटू 5 -5 बट्टे नीचे का होल स्क्वायर 3 log x का होल स्क्वायर, और इंटू किसका करते हैं, जो फंक्शन में दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ठीक, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्या था, क्वेश्चन था x + 1 अपॉन x - 1 एनडीएम पूछा गया है, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तब भी हो जाएगा, ट्रिक से करेंगे तब भी हो जाएगा। डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए ए कितना इसके साथ है 1, बी कितना है 1, सी कितना 1, डी कितना है -1 बटे हम लोग जानते हैं नीचे का होल स्क्वायर करते हैं, और इंटू फंक्शन का अवकलन एक्स का अवकलन 1, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स यहाँ से कितना आ जाएगा -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 -1 बटे x -1 का होल स्क्वायर, यानी -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। नोट करिए, ये पूछा गया था एनडीए में, हटा देना।
देखिए अवकलन अभी तक इजी बनता है, ठीक। यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, यहां तक का प्रोसेस जो है इजी होता है। देखिए डिफरेंशिएशन अवकलन में क्वेश्चन में टेस्ट तब आता है जब हम लोग फंक्शन टू फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या जाए, टेन एक्स आ जाए, कुछ और फंक्शन आ जाए। जैसे मान लें प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फंक्शन टू फंक्शन, ठीक। जैसे फंक्शन ऐसे होगा y बराबर एफ एक्स के एक्स जी एक्स होगा, ठीक। ऐसे होगा फंक्शन, ठीक। या ऐसे बन सकता है y बराबर एफ जी एक्स, एफ एक्स का जी एक्स आ जाएगा और इसके एक्स का एच एक्स मान लो कोई आ जाए, ठीक। या y बराबर ऐसे बन सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक। सेम है, ठीक। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, सर्वप्रथम अच्छा थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर दे रहे हैं, इसका हम पावर बना दे रहे हैं, ठीक। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप जब भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जाएंगे यहां से सीधे आप स्ट्रेट यहां देखेंगे कौन सा फंक्शन है, ठीक। हमने dy अपन dx निकालना है, तो यहां सब देखेंगे फंक्शन क्या एफ एक्स, सीधे आंख बंद करके डिफरेंशिएशन एफ एक्स का करेंगे, तो एफ एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स, एक्स की जगह जो भी होगा उसको एज रखेंगे। एक्स यहाँ क्या था जी एक्स, ठीक। हमने एफ का कर दिया, फिर अंदर जाएंगे बचेगा क्या, आपको मिलेगा जी एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जी डैश एक्स। अच्छा ध्यान रखिए यहाँ बीच में क्या होगा इनटू, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है कि दो फंक्शन गुणनफल के रूप में, इस फॉर्म में नहीं है। देखिए इस फॉर्म में नहीं, एफ एक्स इंटू जी एक्स अलग अलग होता तो एक को करते हैं एक को रखते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। इसमें फंक्शन टू फंक्शन है, इसके एफ एक्स के फंक्शन एक्स जी एक्स आ गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा गुणनफल के रूप में आ जाएंगे, ठीक। जैसे ये वाला फंक्शन है डिवाई अपन डी एक्स, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, फंक्शन एफ, तो उसका डिफरेंशिएशन आंख बंद करके करिए, ठीक। जो अंदर होगा एक्स का वो सीधे लिख देंगे हम लोग, हमने लिख दिया जी एक्स एच एक्स, ठीक। अच्छा फंक्शन एफ का हो गया, बचा कौन इनटू करिए, इसके बाद कौन सा आ गया जी, तो जी का डिफरेंशिएशन जी डैश, फिर एक्स जो होगा उसको एज रखिए उसके अंदर वाले को, ठीक। हमने जी से निपट लिया, बचा क्या एच एक्स, एच एक्स क्या आ जाएगा एच डैश। अच्छा अब देखिए ये इस फंक्शन में देखिए, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे फंक्शन के पहले क्या, फंक्शन पहले आपको पावर से निपटना पड़ेगा, क्या पावर से, पावर है। देखिए आप सबसे पहले आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, सबसे पहले जब आप यहां आएंगे इंटर करेंगे तो सबसे पहले पावर आपको दिखेगा, ठीक। तो डिवाई अपन डी एक्स इसका कैसे करते हैं, पावर को हम आगे लाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक्स पावर एन का करते हैं पावर क्या करते हैं एन आगे लाते हैं और एक्स की पावर में एक कम कर देते हैं, ठीक। ऐसे वैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक। देखिए पावर है, पावर को हमने आगे निकाल लिया, ठीक। ये पावर कम कर देते हैं n माइनस वन। अच्छा हमने पावर से निपट लिया, अब अंदर वाले फंक्शन, अब सेम प्रोसेस, अंदर वाला पहले मिला इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। हमने फंक्शन एफ का कर दिया, अब जी एक्स करेंगे इंटू जी डैश एक्स, नोट करिए। आ रहा समझ में, अब देखिए हम एग्जाम्पल कराएंगे समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं है, कुछ नया करेंगे आज हम लोग, मजा तो आने वाला है, ठीक। इरेज कर रहे हैं, जब सब पे एक एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक। नोट कर लीजिएगा, ठीक, पास करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। देखिए हम इस पे पहले क्वेश्चन लें, y बराबर, जैसे हम क्या फंक्शन का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ साइन एक्स, साइन एक्स होता तो हम कोई फंक्शन यहाँ साइन एक्स होना चाहिए, क्योंकि एक्स कुछ और फंक्शन आ जाए, जैसे एक्स का क्या आ गया हमने मान लिया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करें पता है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे डिवाई अपन डी एक्स, आप क्या करें जो आपको मिलेगा सब डिवाई अपन डी एक्स, ऐसे चलिए आपको क्या साइन तो मिलेगा, पहले पावर है कुछ नहीं, साइन मिलेगा, आंख बंद करिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर रख दीजिए, आप इसको हटाइए साइन एक्स को, उसके बाद आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया बस। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब एक हम इस पे ले रहे हैं, ठीक, नोट करिए। अच्छा देखिए, अब यहाँ क्या मिले आपको, 3 फंक्शन मिले। ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, y बराबर साइन ऑफ tan एक्स स्क्वायर, वही बहुत सही, साइन एक्स क्या है, tan x भी नहीं है, x का एक्स स्क्वायर है, ठीक। इसको क्या करेंगे, डिवाइड अपन dx कैसे करेंगे, यहां से आप मूव करिए, सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, साइन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस लिखिए, और एक्स क्या है भाई, ये टोटली रखिए जो है, ठीक, हमने साइन से निपट लिया, ठीक। अब इसके अंदर फंक्शन कौन था बच्चा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, इंटू tan का निपट लिया हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए ये होता है हमारा फंक्शन टू फंक्शन, एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, ठीक, नोट करिए। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन नीचे वाले प्रोसेस पे देखना है ना, देखिए हम इस पे देख रहे हैं कोई y बराबर, हमने लिया, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा इसमें बताइए, अंतर बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ये क्या बराबर होंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बराबर होंगे। अच्छा इसमें देखिए, जो एंगल है साइन एक्स, एंगल का होल स्क्वायर है, एंगल का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। यहां क्या होता है, फंक्शन के वैल्यू का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, ठीक। इसमें साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे, उसका होल स्क्वायर निकलेगा, इसमें एंगल का होल स्क्वायर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई देखिए, हम देखिए इसका डिवाइड अपन डीएक्स करने के लिए एक स्टेप और बढ़ा लें। देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर, जो ये होल स्क्वायर था ये टोटल कर सकते हैं क्या, उसमें एंगल के वैल्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक। अच्छा अब देखिए, यही तो पावर, आप यहां से जब मूव करेंगे डिवाइड अपन डीएक्स करने पे आएंगे तो साइन ऐसा आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, पावर। तो पावर जैसे करते हैं एक्स पावर एन का, जैसे क्या होता है एक्स पावर एन का, एन आगे आता है, एक्स की पावर एक कम हो जाता है, तो ऐसे ही 2 आगे आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 जा 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं पावर में, ठीक। अच्छा पावर का हो गया, अब बचेगा साइन, अब आ गए हम लोग साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, वैसे ही रखेंगे, साइन का भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। देखिए हमने तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन बना लिया, अब इस पे हमने और क्वेश्चन भी करने वाले हम लोग, नोट करिए आप। इरेज कर दे, नोट करते चलिएगा, ठीक। हम पहले ही लेक्चर में बता दिए नोट करने का फायदा क्या होगा, नहीं तो आप ढूंढेंगे मैथ का फार्मूला फिजिक्स की कॉपी में, ठीक। अच्छा अब देखिए हम क्वेश्चन और ले रहे हैं। अच्छा पहले एक कॉन्सेप्ट बताइए, देखिए y बराबर अंडर रूट फंक्शन एफ एक्स, ठीक। देखिए थोड़ा सा बस हम थोड़ा हर एक चीज को बहुत बारीकी ले जाते हैं, ठीक। देखिए रूट को हम पावर लिख सकते हैं क्या, 1/2, और डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या, डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या करेंगे, जो पावर होता है उसको आगे कर लेते हैं और इसमें से एक कम कर लेते हैं, एफ एक्स में से एक कम करेंगे, 1/2 -1 से कितना बचेगा, 2 × 1, 2 -1/2 बचेगा, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स 1/2, इस पावर क्या बचेगा, -1/2, ठीक। एक कम करने के बाद -1/2, और नीचे ले जाएंगे क्या, प्लस का 1/2, अब पावर का 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एफ एक्स, ठीक, नोट करिए, ठीक।
अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे। अभी तो हमने पावर का किया, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू करेंगे या डैश एक्स। आप यहां भी कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इस चीज को हम एज रिजल्ट याद रखते हैं, ठीक। रूट वाले को एज इट याद रखते हैं। जैसे डिवाइड अपॉन डी एक्स हो तो इसका हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट क्या बोलेंगे एफ एक्स, जो फंक्शन अंतर होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। बहुत छोटा नन्हा सा क्वेश्चन देखिए, जैसे y बराबर अंडर रूट एक्स दो, तो इस क्वेश्चन को डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स, और जो फंक्शन होता है अंदर उसका डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन और हम ले रहे हैं y बराबर अंडर रूट साइन 2x, ठीक। करिए, अंडर रूट का कर लेंगे। देखिए फंक्शन है तो डिवाइड अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हो फंक्शन जो 1/2 रूट अंडर रूट फंक्शन, सीधा करिए ना भाई, अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन 2x, हमने बोला था इनटू में क्या करिए, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, साइन 2x का कॉस 2x इनटू, देखिए अभी हम रूट से निपटा, साइन एक्स से निपट लिया, अब 2x का 2 यहां से कैंसिल कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, हटा। अच्छा देखिए जैसे हम ले लें y बराबर साइन 4x, ठीक। इस चीज को डिवाइड अपॉन डी एक्स है, इसका हम लोग क्या करते हैं, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं साइन एक्स के होल पावर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ एक्स पावर 4 नहीं है साइन, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर होल पावर 4, ठीक। हम जानते हैं पावर आगे आता है 4 साइन, और एक पावर कम हो जाएगा, ठीक। अभी हमने पावर का कम किया इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक। नोट करिए, नोट करते चलिएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग। देखिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन y बराबर आया हुआ है log रूट ऑफ tan x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। देखिए log x है, log x है, पर x यहाँ क्या आ गया अंडर रूट tan x, फंक्शन टू फंक्शन रूल लग जाएगा बिल्कुल, डिवाइड अपॉन डी एक्स। यहाँ बेस क्या है, कुछ नहीं होता e होता है, और log x का होता है क्या 1/x, क्या होगा 1/x, x का क्या अंडर रूट tan x आ गया, तो हम उसको ही रख देंगे। log x का हमने निपट लिया, log से इनटू करते हैं, ठीक। अब अंडर रूट वाले हम क्या करते हैं 1/2, अंडर रूट वाले क्या करते हैं 1/2 अंडर रूट, जो फलन होता है एज इट रखते हैं, ठीक। इनटू क्या करते हैं इसको, रूट वाले क्या 1/2 अंडर रूट फंक्शन जो होता है सेम, अच्छा इनटू क्या करते हैं अंदर वाले के एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं tan x का sec स्क्वायर x, ठीक। नोट करिए, अच्छा ये क्वेश्चन और लीजिए y बराबर साइन रूट एक्स, इसका करिए, तो इसका डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, बिल्कुल करिए कॉस एक्स, एक्स क्या रूट एक्स, ठीक। हमने साइन से बोलिए, अब रूट एक्स का क्या होता है हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट फंक्शन जो होता है सेम ऐसे ही रखते हैं, इनटू क्या करते हैं जो रूट के अंदर वाले का फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1, उसका 1 बिल्कुल, तो आंसर यहाँ क्या निकल जाएगा cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। नोट करिए, अब देखिए एक नए कॉन्सेप्ट हम लोग आ रहे हैं, ठीक। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, देखिए कभी आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन मिला होगा आपको
अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस फॉर्म में आपको मिला होगा। ठीक, तो हम लोग प्रोसेस पूरा लगाते हैं। ठीक, हम यहाँ प्रोसेस नहीं लगाएंगे, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बस आप ध्यान रखिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन एक ट्रिक करेंगे, ट्रिक बेस्ड। ठीक, अब कैसे करेंगे ये ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए थोड़ी सी समझिएगा। देखिए इसका डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या करते हैं हम लोग, जो फंक्शन रिपीट हो रहा है प्लस में बार बार, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए, साइन एक्स का कॉस एक्स बट्टे 2y माइनस 1 से डिवाइड कर लीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, कॉस एक्स 2y माइनस 1। ठीक, इस पर हम लोग क्वेश्चन करने के बाद जैसे क्वेश्चन और ले, कहां से आया था ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन कौन सा रिपीट हो रहा है, x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, फिर 2y माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, बोल रहा है सेकंडों में। अच्छा ठीक, देखिए अच्छा अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इस फंक्शन का था, रिपीटेड यही था। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, इसका डिवाइड अपॉन डीएक्स कैसे करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, जो फंक्शन रिपीट होता है उसका अवकलन कर लेते हैं बट्टे 2y माइनस 1। देखिए ये चीज हमारी कहां से आई है, देखिएगा ये चीज हमारी कहां से आती है। देखिए हम प्रूव कर ले रहे हैं यहीं पे। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए जैसे हम लोग फंक्शन हमारा दिया है अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, फिर डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, अच्छा देखिए इस चीज को हम लोग कैसे करते हैं हैंडल, ये सब चीजों क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। देखिए एक चीज हमें बताइए, आप यहाँ पर बैठे हैं अगर, ठीक हम बोले आप पीछे देखिए और हम इसको इरेज कर दें। ठीक, इसको इरेज करके हम इसको एक बढ़ा लें, तब आप पिक्चर क्या देखेंगे, वाई ही है। ठीक, सेम पिक्चर वही दिखेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट तक एफ एक्स एड हुआ है। ठीक, तो देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट एफ एक्स, अगर आप इसको हम हटा दें और यहाँ प्लस अंडर रूट एफ एक्स एक और बढ़ा दें, पिक्चर सेम होगी, यानी इस चीज को हम वाई मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर को साइड कर ले रहे हैं, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डिवाई अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स प्लस वाई का डिवाई बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा यहां से डिवाई अपॉन डी एक्स और ये डिवाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर लाइए और कॉमन लीजिए, डिवाई अपॉन डी एक्स, डिवाई अपॉन डी एक्स कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1 एफ डैश एक्स। ठीक, तो इस चीज को हम और आगे लाएंगे, यहां से हम डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स बट्टे 2y माइनस 1। अच्छा यानी ये देखिए जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा था उसका अवकलन बटे 2y माइनस 1 हमने प्रूव कर लिया। ठीक, अब देखिए हम लोग एज अ रिजल्ट की तरह इसको यूज करेंगे। ठीक, और 2 सेकंड के कम में ही हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इरेज कर दें, नोट कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम तक याद रखिए थोड़ी सी, बस उसका भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, शॉर्ट अप्रोच बहुत जरूरी है। देखिए देखिए जैसे हम क्वेश्चन ले लें अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसका डिवाइड अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे, जो फंक्शन होगा अंदर जो रिपीट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फंक्शन टू फंक्शन हमने सिखा दिया, पहले साइन दिखा, साइन का
cos x की जगह जो होगा वो एज इट एक्स स्क्वायर एज इट, और एक्स स्क्वायर मिलेगा अब एक्स स्क्वायर का 2x, बट हमने क्या बताया था 2y-1 से आप डिवाइड करते रहिए। लो भाई आंसर आ गया। ठीक, cos x 2y-1। अच्छा देखिए बेसिक कैसे करते हैं, बस 1 मिनट समझिएगा। ठीक है, वही करते हैं हम लोग, साइन और इन चीज पूरे को हम लोग y मानते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायरिंग कर लिया हमने। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा 2y डिवाइड अपॉन dx, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y डिवाइड अपॉन dx साइन एक्स का cos x प्लस y का डिवाइड अपॉन dx, और डिवाइड अपॉन dx को हम एक जगह कर लेंगे तो यहाँ से डिवाइड अपॉन dx क्या आ जाएगा cos x बट्टे 2y-1 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नोट करिए। नोट करते चलिएगा, ठीक, कोई चीज रटाई नहीं जाएगी, सारी चीज समझाई जाएगी। ठीक, रटने का विषय नहीं है सर। अच्छा ये क्वेश्चन ये बनता है हमारा, अच्छा हम करा चुके होंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। देखिए 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के डिवाइड अपॉन dx क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का 1 बट्टे 2y-1। नोट करिए, नोट करते चलिए। ठीक, इरेज करें। अच्छा अब देखिए ये प्रोसेस ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन, इस पे y बराबर क्या होता है एफ एक्स पावर एफ एक्स के पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स कहां तक होता है इनफाइनाइट तक, इस टाइप में मिलता है। ठीक, फिर हम वही प्रोसेस लगाएं, अगर हम आपको बोले आप पीछे मुड़िए और हम क्या करें एक इरेज करके या यहां से इरेज करके एक बढ़ा दें, तभी आप पिक्चर क्या देखेंगे कि वाई है, यानी इस चीज को पूरे को हम वाई मान सकते हैं, यानी वाई बराबर एफ एक्स की पावर वाई बन जाएगा क्या, ठीक, एफ एक्स की पावर वाई। अच्छा अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, क्या करते हैं लॉग लेते हैं। ठीक, देखिए लॉग लीजिए लॉग वाई। ठीक, देखिए हम इसको जल्दी में कर दे रहे हैं, ठीक, देखिए इसको हम कर देंगे। देखिए अब एफ एक्स और एफ एक्स इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलते हैं तब क्या बोले हैं, ये सेम इसको हम वाई मान सकते हैं, लॉग लेते हैं, जब लॉग वाई वाई आगे आ जाएगा लॉग एफ एक्स बन जाएगा। ठीक, और डिफरेंशिएशन ऑफलाइन एक्स के सापेक्ष करेंगे, log y का 1 अपन वाई, वाई का डिवाइड अपन dx। अच्छा इसमें देखिए एक फलन y हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा, 2 फलन है इसमें, और 2 फलन में लोग क्या करते हैं एक को करते हैं दूसरे को रख देते हैं। अच्छा हमने y को रख दिया, इसको कर देंगे log x का 1/x, और x क्या एफ एक्स है, तो फंक्शन टू फंक्शन एफ एक्स हमने रख दिया इनटू फंक्शन एफ डैश एक्स, फिर प्लस लगाते हैं, जिसका कर दिए हैं उसको रख दिया, इसको हमने कर दिया, इसको रख दिया हमने log एफ एक्स और y का डिवाइड अपॉन dx। ठीक, अच्छा अब हम क्या किए इसको, इस चीज को हम इस साइड लाएंगे और डिवाइड अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन वाई माइनस log एफ एक्स, और बराबर क्या बचा था y इंटू एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स। ठीक, अब डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये बटे जो y बचा था 1 माइनस वाई log एफ एक्स, ये बटे y बचा था हमने डायरेक्ट इधर कर दिया, तो बन गया क्या वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग फंक्शन इंटू फंक्शन का अवकलन बट्टे फंक्शन। अगर इस चीज को आपको याद हो गया तो ये भी क्वेश्चन 2 सेकंड में निकल जाएगा, अदरवाइज प्रोसेस तो यही है सेम। ठीक, प्रोसेस तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल थ्रू हम समझ लेंगे, इस चीज को नोट करिएगा। देखिए इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, डिवाइड अपॉन dx निकालना है। ठीक, बस ये वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस वाई लॉग जो फंक्शन रिपीट हो रहा है बार बार, वाई स्क्वायर
1 माइनस वाई लॉग जो फंक्शन रिपीट हो रहा है एफ एक्स इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन बटे फंक्शन। ठीक, जैसे हम इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए इसमें हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसको हमने डिवाइड अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता है, ये वाई स्क्वायर सेम वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग, यहाँ क्या होता है जो फंक्शन रिपीट होता है एफ एक्स इंटू क्या करते हैं जो फंक्शन रिपीट होता है उसका डिफरेंशिएशन बटे उसका फलन। ये याद हो जाए 2 सेकंड हम फिर क्वेश्चन को निकालने लगेंगे, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बेसिक्स भी हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे देखिए हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इससे y बराबर आपको मिला हुआ क्वेश्चन तो आपने फेस किया होगा एक्स की पावर 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन ये लाइन में कैसे लिखते हैं, डिवाइड अपॉन डी एक्स, थोड़ा क्या देखिए वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई वाई लॉग फंक्शन क्या एक्स, हम यहाँ एक्स लिख देंगे इंटू क्या करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का अपलन एक्स का अपलन 1 बटे फंक्शन। ये देखिए कुछ पलों में आंसर। ठीक, अच्छा देखिए अब बेसिस भी कर सकते हैं, इसको हटा दें, नोट करिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपको पिक्चर सेम लगेगा, अगर इसको हम हटाएंगे तभी कहेंगे वाई ये पिक्चर सेम, यानी वाई बराबर इस पूरे को हम क्या मान ले वाई, क्या पूरा वाई मान लेते हैं एक्स की पावर वाई। ठीक, लॉग लेते हैं, ठीक फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें और इसका डिफरेंशियल क्या 1 अपॉन वाई लॉग वाई का 1 अपॉन वाई वाई का डिवाइड अपॉन डी एक्स, और इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड तो पहला फंक्शन एज इट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक का करते हैं 1 अपॉन एक्स, फिर लगाते हैं प्लस, जिसका हो जाता है उसको रख देते हैं, लॉग एक्स का हो गया उसको रख देते हैं, और जिसका नहीं हुआ तो वाई का नहीं हुआ तो उसका कर देते हैं फिर डिवाइड अपॉन डी एक्स। अच्छा अब देखिए इस चीज को हम इधर ला सकते हैं क्या, यानी डिवाइड अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई 1 बटे वाई, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स बटे, ये इसको हम ऐसे ही रख दे रहे हैं वाई इंटू 1 बाई एक्स। अच्छा अब देखिए 1 माइनस वाई लॉग एक्स और बटे वाई बचेगा तो इधर चला जाएगा क्या, इंटू हो जाएगा वाई के डिवाइड अपॉन डी एक्स, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं वाई इधर जाएगा, वाई स्क्वायर क्या बन देगा 1 माइनस वाई इंटू होगा वाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। वही चीज तो है भाई, हमने तो वही चीज बताई, आप ऐसे भी ऐसे करिए, अगर आपको रिजल्ट याद है कुछ पल में आंसर सेकंड वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग फंक्शन क्या एक्स बटे इंटू क्या करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन बटे फंक्शन, नोट करिए। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 इनफिनिट टेक्स्ट से करेंगे डिवाइड अपॉन डीएक्स, प्रैक्टिस करिए क्या वाई स्क्वायर थोड़ा सा ही पता वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग फंक्शन, यहाँ फंक्शन क्या आपके पास साइन एक्स इंटू क्या करते हैं जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन अपलन साइन एक्स का कॉस एक्स बटे जो फलन होता है वही, ये आंसर हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, y बराबर e की पावर x e की पावर x e की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट। अच्छा इस देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा e की पावर x और e की पावर x ही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी y बराबर डिवाइड अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा क्या होता है वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग जो फंक्शन रिपीट हो रहा है क्या रिपीट हो रहा है e की पावर x इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x
बटे फलन e⁻x ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ से डिवाइड अपॉन dx क्या जाएगा y²। अच्छा ध्यान रखिए एक चीज, यहाँ बेस क्या होता है ई होता ही है, ये 1 हो जाएगी और x बचेगा ओनली, यानी 1 माइनस xy क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। नोट करते चलिए। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कभी कभी, y बराबर होगा आपका फंक्शन की पावर दूसरा फलन, बस 2 ही होगा। ठीक, फंक्शन की पावर दूसरा फलन, बस सेम एज इट यही होगा। ठीक, देखिए इसको करने का भी तरीका सेम है। ठीक, इसको करने का भी तरीका सेम है। ठीक, देखिए हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा स्पीड देखिए आराम से। देखिए लॉग लेते हैं। ठीक, लॉग जब लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, फिर लॉग fs बन जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/y डिवाइड अपॉन dx। इसमें एक फलन एक फलन एक, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, किसी एक को रखिए, हमने मान लो gx को रखा, तो इसको कर देंगे log x का क्या होगा 1/x, x क्या है fx है, हमने रख दिया। फिर fx का डिफरेंशिएशन करते हैं अंदर का, या डैश x, फिर क्या करते हैं प्लस जो जिसका हो गया उसको रख देते हैं, यानी log fx का रख देंगे और gx का कर देंगे, gx का क्या हो जाएगा g डैश x। देखिए अच्छा, अब देखिए इस चीज को हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड अपॉन dx कॉमन लेके। देखिए कॉमन यहाँ या को कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक, देखिए तब भी क्या करेंगे हम लोग, y इधर जाएगा बटे y इंटू में y होगा। ठीक, इस चीज को हम लिख रहे हैं gx के नीचे हम लिख दिए fx। ठीक, इंटू f डैश x, फिर प्लस, फिर हम इसको इधर लिख रहे हैं कुछ ऑर्डर करने के लिए, g डैश x प्लस log ऑफ fx। देखिए आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है, ठीक, अगर इस चीज को आपको नहीं पता होगा तब भी एक लाइन में इस फॉर्म में क्या करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए लॉग लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड अपॉन dx, जो फलन हो तो y ऊपर कौन है gx ऊपर, नीचे कौन है fx इंटू क्या करते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन हो गया f प्लस, अब किसका f डैश x का हो गया, fx का एक बार हो गया, तो gx का भी तो होना चाहिए प्लस g डैश x प्लस इंटू में log fx। ठीक, इस चीज को याद रखिए। अगर नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जरूर नहीं आप इसको याद रखिए, आप कैलकुलेशन बस फास्ट होना चाहिए आपका। ठीक, आप 2 सेकंड में तभी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर याद है, प्रोसेस पता है, तो आप और जल्दी कर सकते हैं। अच्छा होता क्या है, एग्जाम के टाइम हमें रिवीजन जब करना होता है तो ये सब चीजें बहुत जल्दी काम आती हैं। ठीक, एग्जाम के टाइम अगर आपको कैलकुलेशन तेज है तो कुछ नहीं है, दिमाग में लीजिए, लॉग लीजिए। ठीक, एक स्टेप ये तो गायब कर दीजिए, दिमाग में लेते ही कर दीजिए, log y बनेगा, पावर आगे आएगा gx log fx, एक लाइन में तब भी कर लीजिए। ठीक, जैसे हम देखिए, हम देखिए इस चीज को यहां लिख दे रहे हैं, डिवाइड अपॉन dx, नोट करिए उसको। देखिए क्या होता है, डिवाइड अपॉन dx जो होता है फंक्शन एज इट। ठीक, ऊपर फंक्शन gx है तो इसको gx ऊपर ही लिखिए, नीचे फंक्शन fx तो नीचे। आपको सबसे पहले क्या दिखेगा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार लिख लीजिएगा, ये हम बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। फिर प्लस, अगर इसका होगा तो एक बार इसका भी कर लीजिए प्लस करके, फिर इसको लॉग ले लीजिए log fx। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, बेसिक तो है, लॉग लेकर हम लोग कर ही सकते हैं।
जैसे y बराबर हम ले लें साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो dy अपॉन dx क्या करते हैं y इंटू वाई कर लेते हैं, और y की जगह कभी कभी वैल्यू रख देता है। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, ऊपर क्या है cos x, नीचे क्या है sin x। थोड़ा सा यहां से याद करिए, सबसे पहले मिलेगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x प्लस, देखिए अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो एक बार इसका भी होता है, प्लस cos x का माइनस sin x। ठीक, और इसका लॉग में लेते हैं log sin x, ये आंसर हो गया। अच्छा देखिए y की वैल्यू अगर नहीं दिया होगा तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप प्लस हटा के माइनस रहते हैं माइनस कर दें। ठीक, और ये cos स्क्वायर या cot x बन सकता है हम, ठीक, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ठीक, नोट करिए। अच्छा देखिए ये तो इलेक्ट्रिक हो गया, अगर इसको बेसिस करना है देखिए जैसे y बराबर साइन एक्स की पावर cos, लॉग लीजिए तुरंत, लॉग लेते तो पावर आगे आ जाता है तुरंत फास्ट, लॉग साइन एक्स, बस एक स्टेप में और बचा है, इस स्टेप में आंसर निकल जाएगा। लॉग y का 1/y, y का dy अपॉन dx, इसमें एक फंक्शन इसको एक फंक्शन इसको मान लेते हैं। मान लिया हमने फंक्शन cos x को एज इट रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x का 1/x, x क्या साइन x, और फिर इसका हो गया साइन x का इंटू में cos x, फंक्शन टू फंक्शन होता है, फिर प्लस, अब जिसका कर दिए उसको रख देंगे log x साइन x। ठीक, इसको हमने रख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का साइन x। ठीक, अब अगले स्टेप में आंसर निकाल लीजिए, dy अपॉन dx, ये y इधर चला जाएगा। ठीक, ये cos x बट हमने sin x लिख दिया इंटू cos x रहने दिया, और ये माइनस यहाँ प्लस दिया, माइनस हमने कर दिया sin x log ऑफ sin x, ये आंसर हो गया। y इक्वल हो सकता है ऑप्शन में दिया तो हम रख देंगे ऑप्शन में। ठीक, देखिए नोट करते चलिए। देखिए एक कॉमन क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा आपको, एक्स की पावर एक्स, बेसिस से भी कर सकते हैं। ठीक, डिवाइड अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा, हम y यहाँ y लिख दिया हमने, फंक्शन ऊपर वाले का बटे नीचे वाले फंक्शन का, अब फिर नीचे वाले का एक बार डिफरेंशिएशन करके इंटू करते हैं x का 1, फिर प्लस, अगर एक बार इसका होता है एक बार इसका भी होता है x का 1, फिर क्या करते हैं लॉग लेते हैं नीचे वाले फंक्शन का x, ये भी x का कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा y, और y को लिख सकते भी हैं, रख दीजिए x पावर x, तो यह क्या बन जाएगा 1 प्लस लॉग x। ठीक, ये बन गया। इस पे काफी क्वेश्चन लोग कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना रख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर देना है।